नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 द स्टेट्स को डिटेल में कवर करेंगे, जो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक एक्सटेंड करता है। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के 3 पिलर्स को डिफाइन करता है। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक, लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक, जुडिशियरी आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 237 तक। अगर आप जुडिशियरी, यूपीएससी या एलएलबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए कंप्लीट गोल्ड माइन होने वाला है। हम इस वीडियो में सिर्फ सरफेस लेवल नहीं बल्कि कंसेप्ट, दी आर्टिकल्स, एग्जाम पॉइंट्स, क्लैरिटी सब कवर करेंगे। पार्ट 1, स्टेट एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक। आर्टिकल 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 152 एक डेफिनेशनल आर्टिकल है। इसमें स्टेट वर्ड का मीनिंग दिया गया है जो सिर्फ पार्ट 6 के लिए एप्लीकेबल है। ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद ये डिस्टिंक्शन प्रैक्टिकली रिलेवेंट नहीं रहा। आर्टिकल 153 गवर्नर। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक ही व्यक्ति मल्टीपल स्टेट का गवर्नर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट के में एक गवर्नर 2-3 स्टेट हैंडल करता है। गवर्नर स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्ट होती है, लेकिन रियलिटी में गवर्नर खुद डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज नहीं करता। वो अपने ऑफिसर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू काम करता है। आर्टिकल 155 एंड आर्टिकल 156 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नर प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम करता है। इसका मतलब उसके टेन्योर 5 ईयर्स लिखा होता है, लेकिन वो कभी भी हटाया जा सकता है। आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। गवर्नर बनाने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स, और वो किसी भी ऑफिस और प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट लॉज के केसेस में अप्लाई होती है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर अकेला काम नहीं करता, उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो उसको एडवाइस करती है, लेकिन कुछ केसेस में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से भी काम करता है। आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। गवर्नर सीएम अपॉइंट करता है, बाकी मिनिस्टर सीएम के कहने पर अपॉइंट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ सीएम। चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि वो गवर्नर को सब डिसीजन बताए और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इससे गवर्नर इन्फॉर्म्ड रहता है। पार्ट 2, स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक। आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 168 बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनना होता है। 3 एलिमेंट्स हो सकता है: गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद ऑप्शनल है ये। हर स्टेट में असेंबली होती है, लेकिन काउंसिल सिर्फ कुछ स्टेट में होती है।
आर्टिकल 169 एबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट नहीं होता। अगर कोई स्टेट चाहे तो पार्लियामेंट उसके लिए काउंसिल क्रिएट या एबोलिश कर सकता है। आर्टिकल 170 लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का कोर है। मिनिमम 60 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अपर हाउस है। ये परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होता। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। विधानसभा का टेन्यूर 5 ईयर्स होता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट होता है, लेकिन असेंबली को गवर्नर डिसॉल्व भी कर सकता है। आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ लेजिस्लेचर। गवर्नर लेजिस्लेचर के सेशंस को कंट्रोल करता है। वो सेशन बुला सकता है, सेशन एंड कर सकता है, असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर असेंबली का हेड होता है। वो हाउस को कंडक्ट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। स्पीकर का रोल न्यूट्रल होना चाहिए। आर्टिकल 190 एंड आर्टिकल 191 मेंबरशिप। इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि एमएलए कब डिस्क्वालीफाई होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी। आर्टिकल 200 एसेंट टू बिल। जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं: एसेंट देना, रोकना, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। आर्टिकल 201 रिजर्व्ड बिल्स। अगर बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है। ये सेंटर का कंट्रोल दिखाता है। आर्टिकल 202 से आर्टिकल 207 स्टेट बजट। स्टेट के बजट भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल प्लान असेंबली में प्रेजेंट करती है। मनी बिल सिर्फ असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं। आर्टिकल 208 से आर्टिकल 212 प्रोसीड्यूर। लेजिस्लेचर अपना रूल्स खुद बनाता है और कोर्ट्स नॉर्मली लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करते। पार्ट 3 स्टेट जुडिशरी। आर्टिकल्स 214 से आर्टिकल 237। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है। ये स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। आर्टिकल 216 कंपोजिशन। हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं। नंबर फिक्स नहीं होता, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के कंसल्टेशन से होती है। आर्टिकल 226 रीट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के पास रीट जुरिस्डिक्शन होती है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी वाइडर है क्योंकि ये अदर पर्पसेस के लिए भी रीट इशू कर सकता है। आर्टिकल 227 सुपरिंटेंडेंस। हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है लोअर कोर्ट्स पर। ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल सिस्टम प्रॉपरली चले। आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्टेशन जरूर होती है। आर्टिकल 234 अदर जुडिशियल ऑफिसर्स। लोअर जुडिशरी के जजेस का अपॉइंटमेंट भी डिफाइंड प्रोसेस से होता है। आर्टिकल 235 कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है लोअर कोर्ट्स पर। यह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करता है। आर्टिकल 236 से आर्टिकल 237 इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। ये आर्टिकल्स टेक्निकल डेफिनेशंस और एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये डिटेल लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही डीप लो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।